नमस्कार। देश की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया। महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू कर दिया। अब सवाल ये है, क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण और परिसमन से इसका क्या कनेक्शन है? आइए आपको विस्तार से समझाते हैं इस पूरे मुद्दे को। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 संशोधित बिलों पर दूसरे दिन भी चर्चा जारी। पहले दिन 13 घंटे तक चली बहस। केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। 16 अप्रैल 2026 से लागू हुआ महिला आरक्षण अधिनियम 2023। देश की संसद में इन दिनों महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। लोकसभा में 3 संशोधित बिलों पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। पहले दिन इस मुद्दे पर करीब 13 घंटे तक लंबी बहस हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। इसी बीच सरकार ने गुरुवार देर रात एक बड़ा फैसला लेते हुए महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरकार के अनुसार ये कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया। ये वही कानून है जिसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया था। अब समझते हैं ये कानून आखिर है क्या। महिला आरक्षण अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटों का आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों में भी लागू होगा। इसका सीधा उद्देश्य है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार देना। अब बात करते हैं परिसीमन की। असल में इस कानून के लागू होने की एक बड़ी शर्त जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। पहले ये माना जा रहा था कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब 2026 की जनगणना पूरी हो जाए और उसके आधार पर परिसीमन यानी सीटों का पुनर्निर्धारण हो। इस प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए अनुमान था कि महिला आरक्षण 2034 के बाद ही लागू हो पाएगा। लेकिन अब सरकार के इस नए नोटिफिकेशन ने स्थिति बदल दी। सरकार के फैसले के बाद अब स्थिति ये बनती है कि यदि लोकसभा में चल रहे तीनों संशोधित बिल पास नहीं भी होते हैं तब भी महिला आरक्षण अधिनियम लागू रहेगा। और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता है। ये कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को तेजी से बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर महिला आरक्षण अधिनियम 2023 का लागू होना भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि लोकसभा में चल रहे बिलों का क्या होगा और आने वाले चुनावों में इसका असर कितना दिखेगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला महिलाओं के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अपनी राय हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।